हे गाइज, वेलकम टू DMIU एकेडमी। तो आज से अपन अपनी क्लिनिकल सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। डे 1 और ऑफ क्लिनिकल सीरीज दैट इज़ अवर हॉस्पिटल, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। तो देखते सबसे पहले अपन देखते हैं टॉप क्वेश्चन ऑफ BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैव बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर फर्स्ट टाइम। जब आप हॉस्पिटल को जाते हो फर्स्ट टाइम, उसके टाइम आपको कौन से जो टॉप क्वेश्चन है वो अपन सबसे पहले देखेंगे। अपन एक एक क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो है, मैंने उनको पूछा कि आप जब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल गए तो आपको कौन से क्वेश्चन गिरे, तो वो अभी अपन पहले देखेंगे। ठीक है, कुछ मतलब मैंने कैटेगरी से डिवाइड किए हैं क्वेश्चंस, तो अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कॉन्फिडेंस एंड फियर का था। तो अपन ने देखा कि व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द हॉस्पिटल, कि अगर हॉस्पिटल में मुझे कोई समझ नहीं आया, ठीक है, ये फियर रहता है। ठीक है, विल डॉक्टर्स और नर्सेस स्कोल्ड मी इफ आई आस्क क्वेश्चन, अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो डॉक्टर हो या नर्स हो, अब वो मुझे स्कोल्ड करेंगे। कैन आई टच और टॉक टू द पेशेंट, मैं जो पेशेंट है उसको टॉक कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। व्हाट इफ आई फेंट और फील नर्वस इन द ब्लड और वूंड्स या ब्लड देख के अगर मुझे चक्कर आ गई तो, या फिर हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट और डॉक्टर। या फिर बहुत से सारे ये फियर रहते हैं कि मैं डॉक्टर या पेशेंट के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ। कुछ लोगों का आइडेंटिटी एंड रोल के प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे कि व्हाट इज माय एक्चुअल रोल एज अ फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट इन द हॉस्पिटल। आपको पता ही नहीं रहता है कि मेरा रोल क्या है एज अ फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट, मेरा हॉस्पिटल में रोल क्या है। उसके बाद एम आई अलाउड इन OPD एंड IPD ड्यूरिंग राउंड के बीच में मैं अलाउड हूँ कि नहीं। कैन आई टेक नोट्स और राइट एनीथिंग इन द पेशेंट्स फाइल, पेशेंट के फाइल में मुझे कुछ लिखना है कि नहीं, क्योंकि मैं पेशेंट के फाइल से कुछ नोट्स निकाल सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड इंटर्न, एक इंटर्न और एक ऑब्जर्वर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, विल एनीवन गाइड मी और आई एम एक्सपेक्टेड टू लर्न एनीथिंग बाय माई सेल्फ। ये सब क्वेश्चन जो है ना, कि मुझे कोई गाइड करेगा क्या उधर, या फिर मुझे खुद से सीखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन 100% ईच एंड एवरी फर्स्ट ईयर इंटर्न स्टूडेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल एथिकेट्स, इस पे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट शुड आई वियर, डू आई नीड अ वाइट कोट और ID, मुझे ID लगेगी या फिर मुझे क्या पहनना चाहिए। ठीक है, शुड आई स्टैंड सीट स्पीक ड्यूरिंग राउंड्स, या फिर मुझे राउंड के बीच में क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए कि खड़े रहना चाहिए, या फिर स्पीक मतलब बोलना चाहिए कुछ। हाउ शुड आई बिहेव इन ICU इमरजेंसी वार्ड, ICU या फिर इमरजेंसी वार्ड में मुझे कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज शुड आई यूज़ विद द पेशेंट, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज मुझे पेशेंट के सामने प्रेफर करनी है, कौन सी बोलनी है। ये सब क्वेश्चन 100% ईच एंड एवरी फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट जो हॉस्पिटल को है उसको 100% गिरे। लर्निंग एंड प्रिपरेशन, और ये मुझे भी गिरे थे मेरे प्रिपरेशन के टाइम। लर्निंग एंड प्रिपरेशन, विच सब्जेक्ट टॉपिक शुड आई रिवाइज बिफोर गोइंग। हाउ डू आई टेक केस हिस्ट्री इन रियल लाइफ, केस हिस्ट्री रियल लाइफ में कैसे लूँगा मैं। ठीक है, शुड आई कैरी अ नोटबुक, स्टेथोस्कोप और टूल्स, मैं नोटबुक, स्टेथोस्कोप या टूल कुछ कैरी कर सकता हूँ क्या। हाउ डू आई अंडरस्टैंड केस फाइल रिपोर्ट्स एंड लैब वैल्यूज, केस फाइल रिपोर्ट्स लैब वैल्यूज ये मैं कैसे समझूंगा। ठीक है, उसके बाद कैन आई आस्क डॉक्टर अबाउट आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव टू, और अगर आप वो डॉक्टर के पास जा रहे हो सीखने के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए, तो आप उस डॉक्टर को पूछ सकते हैं क्या उसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या था। ठीक है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में देखो, हाउ विल दिस ऑब्जर्वेशन हेल्पफुल इन माई फ्यूचर प्रैक्टिस, ये जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ ये मेरी फ्यूचर प्रैक्टिस में कैसे काम आएगा। हाउ डू आई चूज़ माई फेवरेट ब्रांच लाइक काय चिकित्सा, शल्य, ये मैं खुद से कैसे चूज करूँगा कि मुझे आगे जाके मतलब सर्जरी में करना है, या फिर मुझे एक जनरल प्रैक्टिशनर होना है, या फिर मुझे बाल रोग तज्ञ होना है, या फिर मुझे स्त्री रोग तज्ञ होना है, ये मैं कैसे जानूंगा। ठीक है, व्हाट मिस्टेक डू मोस्ट स्टूडेंट मेक इन हॉस्पिटल, जो मिस्टेक्स जो है लोग जो स्टूडेंट करते हैं कौन सी ज़्यादा करते हैं, वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। हाउ डू आई बैलेंस हॉस्पिटल विजिट्स विथ माई सेकंड ईयर स्टडी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपको, और ये सब के आंसर जो है वो एडवाइस एंड आंसर बाय DMIU एकेडमी टीम। अभी ये जो है कंटेंट ये मेरा खुद का नहीं है गाइज, ये मैं 10 जो लोग हैं 10 लोगों के साथ रोज़ 1 घंटा मीटिंग करके सब मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ना एक वैद्य अपना बनना चाहिए 100%। मुझे कोई क्लर्क नहीं चाहिए आयुर्वेद में, सबके सब वैद्य में उतनी शक्ति आनी चाहिए कि अपन खुद से अपने आयुर्वेद का जो विकास है वो कर सकते हैं, आयुर्वेद की प्रगति कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और एक अच्छे वैद्य बन के बाहर निकले। तो एडवाइस देखो, सबसे पहले हॉस्पिटल में जाने के बाद बी हम्बल बट क्यूरियस, हम्बल रहो,
बट क्यूरियस रहो। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू शो इंटरेस्ट। आपको सब कुछ आना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, बट आपको जो सीखना है, जो चीज़ें आपको पता नहीं है, उसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि नहीं यार ये चीज़ मुझे सीखनी है, 100% सीखनी है, ठीक है। योर प्रेजेंस मैटर, योर प्रेजेंस मैटर्स। पेशेंट्स नोट्स योर आईज, योर वर्ड्स, योर साइलेंस, बी प्रोफेशनल। जो पेशेंट है, आप अटेंडेंट रहोगे डॉक्टर के साथ, तो पेशेंट क्या करेगा, आपके आईज नोटिस करेगा, आपके वर्ड्स नोटिस करेगा, आपकी साइलेंस जो है वो नोटिस करेगा। इसलिए आपको प्रोफेशनल रहना है, ठीक है। कैरी अ स्मॉल जर्नल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। ऑब्जर्व, लिसन एंड राइट। ऑब्जर्व करो, पेशेंट को सुनो और राइट करो। नॉट एवरी लर्निंग इज इन द टेक्स्ट बुक। हर एक लर्निंग टेक्स्ट बुक से ही नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट एंड इंट्रोड्यूस। ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस, ग्रीट मतलब क्या, विश करो, जैसे कि अपन करते हैं एटिकेट से, अपने रिस्पेक्ट देते हैं सीनियर को, वैसे डॉक्टर को रिस्पेक्ट देनी, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, राइट। ऑलवेज से नमस्ते, आई एम अ BMS स्टूडेंट हेयर टू ऑब्जर्व एंड लर्न। ये आपको पेशेंट को कहना है, ठीक है, कि नमस्ते, मैं यहाँ पे एक BMS स्टूडेंट हूँ जो कि सीखने को आया हूँ और ऑब्जर्वेशन के लिए आया। और फिर उनको आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। नेवर टच विदाउट परमिशन, कहीं भी विदाउट परमिशन के आपको टच नहीं करना है। रिस्पेक्ट पेशेंट्स बाउंड्रीज एंड डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। डॉक्टर को जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करनी है, और पेशेंट की जो बाउंड्री रहती है वो आपको रिस्पेक्ट करनी है। ड्रेस नीटली, क्लीन वाइट एप्रॉन, क्लिप नेल्स, टाइड हेयर्स, ये लड़कियों के लिए। लाइट परफ्यूम्स एंड अपनी जो हॉस्पिटल आईडी होगी या फिर कौन सी भी है, अभी इधर मैंने DMIU आईडी लिखा है क्योंकि अभी हॉस्पिटल के एटिकेट्स के टाइप कर रहे हैं अपन, ठीक। इफ़ पॉसिबल, अगर कौन सी आईडी होगी तो मतलब उधर के HR या फिर उनसे कुछ आईडी बना लो खुद की, एज ऑब्जर्वर में आ रहा हो तो, ठीक है। स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन से आपको शुरू करना है। आपने फर्स्ट ईयर में पल्स सीखा है, BP सीखा है, टेम्परेचर लेने आता है आपको, और हिस्ट्री टेकिंग। अभी हिस्ट्री टेकिंग का अपन अलग से 1, 2, 3, 4, 5 लेक्चर बहुत सारे लेने वाले हैं। पूरा साल भर है अपने को सीखने के लिए। रोज़ अगर एक भी चीज़ अपन ने सीखी तो साल में अपन 365 चीज़ें सीखते हैं, बट ओनली कंसिस्टेंसी मैटर्स, ठीक है। एंड इवन लर्निंग हाउ टू ऑब्जर्व पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट। पेशेंट का पोस्चर कैसा है वो भी ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट। डोंट फेक नॉलेज, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, जस्ट बोलते रहते कुछ तो भी नॉलेज फेंकते रहते। ये आपको नहीं करना है, आपको नॉलेज फेंकनी ही नहीं है। इट इज़ ओके टू से आई डोंट नो सर, जस्ट फॉलो इट एंड आई विल फाइंड आउट। मुझे पता नहीं है, हाँ मैं पता करके बताता हूँ आपको, एज दैट इज़ द बेस्ट एटीट्यूड यू हैव, ठीक है। लर्न हॉस्पिटल्स एटिकेट्स। अभी हॉस्पिटल में एटिकेट क्या क्या है, देखो साइलेंस, आपको ज़्यादा शोर शराबा उधर मचाना नहीं है, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, लाउडली स्पीक नहीं करना है, रिस्पेक्ट करनी है सबकी, पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, नॉट ओनली इन मेडिकल बट इन एवरी फील्ड पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर बिल्डिंग योर क्लिनिकल एनर्जी। पेशेंस से क्या होगा, आपकी क्लिनिकल एनर्जी है वो बनेगी, ठीक है। ऑलवेज रिफ्लेक्ट आफ्टर विजिट, ठीक है। एवरी विजिट के बाद आपको क्या रिफ्लेक्ट करना है, व्हाट डिड आई सी। आपको जो रीजनल RMO है या फिर कोई भी डॉक्टर है तो उनके साथ आपको रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने अभी आज क्या देखा है, पेशेंट के साथ क्या देखा है। व्हाट कन्फ्यूज मी, उसमें मुझे क्या कन्फ्यूजिंग लगा, ठीक है। व्हाट कैन आई रीड टू नाइट, और आज रात को मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चंस और उनके आंसर। अभी कुछ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन मैनुअल फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये मैंने 2-3 बुक से कंबाइन करके निकाला है, एक एक करके आपने को देखना है। देखो माइंडसेट बिफोर यू, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन मैनुअल फॉर फर्स्ट ईयर, माइंडसेट बिफोर यू गो देखने वाले अपन। तो माइंडसेट कैसा चाहिए अपना माइंडसेट चाहिए क्यूरियस बट हम्बल। कैसा माइंडसेट चाहिए बच्चों, क्यूरियस बट हम्बल माइंडसेट चाहिए। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, गो विद द लर्निंग माइंडसेट। वहाँ पे आपने को लर्निंग माइंडसेट के साथ जाना है। प्रोफेशनल देखो, ड्रेस नीटली, रिस्पेक्ट, ये वो देख लिया। आपको एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना है, ठीक है। योर रोल इज मोस्टली टू वॉच। आपका रोल क्या रहेगा वहाँ पे, अभी जा रहे हैं अपन, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं आता तो अपने को जाके देखना है, वॉच, लिसन, सुनना है, और लर्न अनलेस आस्क टू असिस्ट और स्पीक। जब तक आपको बोला नहीं जाएगा बोलना है, तब तक बोलना नहीं है। व्हाट टू ब्रिंग, आपके साथ एक क्लीन नोटबुक, 2 पेन रखने, ठीक है, 2 पेन, ID कार्ड, हॉस्पिटल ऑब्जर्वर बैच, हैंड सैनिटाइजर, ब्रीथ मीन्स ये अगर ऑप्शनल है। स्टेथोस्कोप आपका खुद का चाहिए, इफ अलाउड डोंट यूज इट विदाउट परमिशन। कौन से भी इंटरनल हॉस्पिटल के स्टेथोस्कोप को आपको खुद से हाथ में लगाना है या फिर खुद से यूज नहीं करना है। वाटर बॉटल एंड लाइट स्नैक्स फॉर ब्रेक्स।
अगर ब्रेक में, क्योंकि राउंड बहुत सारे होते हैं, वार्ड ज़्यादा होते हैं, तो पीछे पीछे घूम के आपको भूख ज़्यादा लग जाती है, तो उधर भी आप रुक के खाना खा सकते हो। उसके बाद अपीयरेंस एंड हाइजीन, ठीक है। अपीयरेंस एंड हाइजीन में देखो, क्लोथ्स आपके क्रब्स, फॉर्मल क्लोथ्स विद वाइट कोट, चेक हॉस्पिटल ड्रेस कोड। हॉस्पिटल का जो ड्रेस कोड रहेगा वो चेक करके ही आपको ये सब ये करना है। शूज़ चाहिए, क्लोथ शूज़ चाहिए, क्लीन एंड कंफर्टेबल शूज़, हेयर्स टाइड बैक, नेल्स ट्रिम, ठीक है। स्मेल अवॉइड्स परफ्यूम एंड स्ट्रॉन्ग सेंट आपको ज़्यादा नहीं करना है। कोर प्रिंसिपल क्या क्या है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, नेवर शेयर पेशेंट डिटेल आउटसाइड द हॉस्पिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करते वक्त भी ये चीज़ें अप्लाई करनी है। नो फोन्स, कीप इट साइलेंट, नो फोटोज वीडियोज कॉल्स इनसाइड द क्लिनिकल एरिया, क्योंकि कुछ कुछ हॉस्पिटल में अलाउड होता है पर कुछ कुछ हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होता है, तो आपको ये सब देख के जाना है, ठीक है। स्टे अलर्ट, फोकस ऑन व्हाट्स हैपनिंग इवन ड्यूरिंग द क्वाइट टाइम, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है, एकदम शांत भी, अगर कुछ सभी वातावरण शांत है फिर भी आपको हर एक जगह पे नजर रखनी है कि किधर क्या चल रहा है क्या नहीं, अलर्ट रहना है। रिस्पेक्ट स्पेस, डोंट क्राउड डॉक्टर्स पेशेंट, स्टे एट द रीजनेबल डिस्टेंस, ठीक है। हर एक जगह पे जाके आपको ज़्यादा गर्दी नहीं करनी है, एक रीजनेबल डिस्टेंस चाहिए डॉक्टर एंड पेशेंट को, ठीक है। व्हाट टू ऑब्जर्व, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ऑब्जर्व करने के लिए देखो, वाइटल साइन मेजरमेंट, टीपीआर बीपी, ये तो आपको फर्स्ट डे से लेना है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शंस, आईवी सेटअप्स आपको ऑब्जर्व करने हैं। आईवी सेटअप में कौन सी आईवी है, आईवी के प्रकार, अभी नेक्स्ट रील में अपन लाने वाले हैं, कौन से आईवीज रहती है, कहाँ यूज होती है, उनके प्रकार, ठीक है। उसके बाद बेसिक वुंड ड्रेसिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ब्लड ड्रॉज एंड सैंपल लेबलिंग, ये एक एक टॉपिक आपने अगर रोज एक एक भी मास्टर किया तो भी आपके वो 365 डेज में 365 प्रोसीजर्स मास्टर हो जाती है, ठीक है। पेशेंट पोजिशनिंग एंड हाइजीन केयर, उसकी पेशेंट की पोजिशनिंग कैसी है, हाइजीन कैसी है, पेशेंट उस पोजीशन में कंफर्टेबल है कि नहीं, ये सब आपको देखना है। यूज ऑफ मेडिकल टूल्स लाइक थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्टेथोस्कोप, ये आपको फर्स्ट डे से ही करना है। कम्युनिकेशन में हाउ डॉक्टर्स टॉक टू द पेशेंट, टोन देखनी है डॉक्टर की, क्लैरिटी, क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो एम्पथाइज कैसे कर रहे हैं पेशेंट को एम्पैथी कैसे दे रहे हैं, ये सब आपको देखना है, ठीक है। हाउ नर्स गिव इंस्ट्रक्शन एंड कंफर्ट पेशेंट, नर्स जो है वो पेशेंट को कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको कैसे कंफर्ट कर रहे हैं, ये सब आपको देखना है। हाउ मेडिकल टीम इंटरेक्ट, हैंड्स ऑफ टीम डिस्कशन, ये भी आपको देखना है कि मेडिकल टीम है, जैसे आरएमओ डॉक्टर ओटी सर्जन, या फिर लेबर रूम हो तो लेबर रूम में जो कुछ उनके बीच में का जो कॉन्टैक्ट है वो आपको देखना है। हाउ मेडिकल टीम्स हो गया। इन्वायरमेंट, अभी देखो लेआउट ऑफ डिपार्टमेंट, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट डे में। वार्ड जाके देखो कैसे, ओपीडी देखो कैसे, आईपीडी देखो कैसे, कैजुअलिटी देखो कैसे, कैजुअलिटी में क्या क्या चीजें लगती है, ओपीडी में क्या क्या रखा है, आईपीडी में क्या क्या रखा है, छोटी सी चीजें रखो, सबका नाम लिख लो, घर पे आके सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, डीपसीक से पूछो, कौन सी भी एआई से पूछो, यहाँ पे क्यों ये रखा है, क्या क्या इसेंशियल्स है, ठीक है। उसके बाद क्लीनलीनेस, वेस्ट डिस्पोजल, इक्विपमेंट हैंडलिंग, ठीक है। बीएमडब्ल्यू से लेकर अपन देखने वाले हैं कि नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, ऑब्जर्व हाउ द स्टाफ रिस्पॉन्ड टू द कोड्स, कौन से इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स में कौन से कोड्स है, जो स्टाफ कैसे हैंडल करता है। नाइट को कभी जाके देखना है कैसे रात को कौन से पेशेंट को क्या क्या इमरजेंसी आ सकती है, कैसे डील किया जाता है, ये सब आपको देखना है। अभी डूज एंड डोंट्स देखेंगे। व्हाट टू डू, टेक नोट्स क्वाइटली, एकदम शांत रह के नोट्स निकालना है। आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग एप्रोप्रिएट मूवमेंट, आपको एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट के बाद ही आफ्टर राउंड्स आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। शो ग्रेटिट्यूड टू द मेंटर एंड स्टाफ, जो कुछ मेंटर रहेगा स्टाफ रहेगा उनको आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है। स्टेप बैक इफ आस्क, अगर आपको बोला है कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे पेशेंट से कॉन्फिडेंशियली पे बात करनी, तो आपको शांत रह के उधर से निकल जाना है। व्हाट टू डोंट्स, इंटरप्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर के बीच बोलना नहीं है। टच एनी इक्विपमेंट और पेशेंट विदाउट परमिशन कौन से भी इक्विपमेंट को हाथ में लगाना है, पेशेंट को हाथ में लगाना है। गेट टू क्लोजर ड्यूरिंग सेंसिटिव मूवमेंट, बैड न्यूज एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन और बैड न्यूज के समय टू क्लोजर जाना नहीं। आफ्टर ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट, व्हाट डिड यू सी, व्हाट इंस्पायर्ड यू, व्हाट सरप्राइज यू। राइट अ समरी, एवरीडे लॉगबुक में समरी लिखनी है, कौन से केस देके क्या ऑब्जर्व किया, क्या लर्न किया, आपको क्या क्वेश्चन गिरे और उसके आंसर क्या मिले, ये भी आपको लिखना है और ये रिवाइज करते रहना है बार बार, ठीक है। फॉलो अप, इफ अलाउड आस्क फॉर फीडबैक, फ्यूचर शेडोइंग एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी आपको देखना है, ठीक है। बिल्डिंग हैबिट्स फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स, अभी कौन से हैबिट्स है जो बिल्ड कर सकते हैं अपन फ्यूचर डॉक्टर्स, तो देखो स्पीक क्लियरली,
एकदम क्लियर बोलना है आपको। उसके बाद प्रैक्टिस इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड आस्किंग क्वेश्चन रिस्पेक्टफुली, एकदम आप इंट्रोड्यूस करो खुद को, फिर क्वेश्चन आस्क करो। स्टे क्यूरियस, ये भी अपन ने देख लिया। रिसर्च टर्म्स एंड टर्म्स जो है नए नए, CLW, CO, KCO, ये सब आपको रिसर्च करना है घर पे आके, इस पे भी अपन एक रील बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर यू हर्ड अबाउट दैट डे, उस डे में कौन सी प्रोसीजर देखी, प्रोसीजर सुनी, तो उस प्रोसीजर कब करते हैं, वो प्रोसीजर कब करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, डिफरेंट साइट्स रहते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो क्या क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, पूर्व कर्म क्या है, पश्चात कर्म क्या है, प्रधान कर्म क्या है, यस, प्री ऑफ, पोस्ट ऑफ, ये सब देखना है। गेट कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना है सबसे बड़ा माइंडसेट है, ठीक है। यू मे सी ब्लड देखोगे, डिस्ट्रेस देखोगे, सफरिंग देखोगे, रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग्स, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस यू कैन आस्क व्हेन अप्रोप्रिएट। अभी बच्चों को लगता है यार क्या क्वेश्चन पूछूं मैं अभी सर को, कैसे पूछूं, क्या क्या पूछ सकते हैं। डॉक्टर में आई आस्क व्हाट द प्रोसीजर इज कॉल्ड, सर मैं क्या पूछ सकता हूँ कि प्रोसीजर को क्या कहते हैं। हाउ डज द मेडिकेशन हेल्प द पेशेंट, ये जो मेडिकेशन आपने अभी रेफर की ये हेल्प कैसे करेगी पेशेंट को, कौन सी कंडीशन थी, कैसे था, साम निराम आयुर्वेद, ठीक है, कौन सी कंडीशन थी, दोषों की उत्कृष्ट स्थिति थी, कौन सी अवस्था में थे, ये सब आपने को देखना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। व्हाट द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग द स्किल एज अ स्टूडेंट एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी मैं OPD को गया है सर, मेरा फर्स्ट डे था, आई एम शॉक कि यार ये मैं अभी MBBS डॉक्टर के पास गया हूँ, सर तो मुझे बोले डायरेक्ट तू जा, तेरा काम कर, मैं तेरे को कुछ नहीं बताने वाला। मतलब वही यार अभी क्या करूँ, तो फिर मैं सर के पास गया, सर को यही क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग द स्किल एज अ स्टूडेंट। फिर मुझे वो एक्सप्लेन करते गए कि यार यहाँ पे आके आपको कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है, आपको जो कुछ सीखना है वो पीछे लग के एकदम सीखना है। तो जो कुछ सीखना है आपको, सिस्टर के पीछे लगो, कंपाउंडर के पीछे लगो, डॉक्टर के पीछे लगो। सिस्टर मुझे IV लगाना है, सिस्टर मुझे पट्टी कराना है, सर मुझे फ्रैक्चर करना है, सर मुझे टाके देना है, यस। अभी कुछ बोनस टिप दूंगा, 5 मिनट डेली जर्नलिंग फॉर्मेट लिखो, डेट लिखो, डिपार्टमेंट लिखो, व्हाट आई सॉ, व्हाट आई लर्न, व्हाट आई वांट लर्न अबाउट। 17 में इमरजेंसी एग्जाम्पल है, 17 में इमरजेंसी वार्ड था, ड्रेसिंग अभी मेरा बता रहा हूँ, क्या क्या देखा, ड्रेसिंग ट्रायज प्रोसेस देखा, अंडर प्रेशर शॉक मैनेजमेंट देखा, ठीक है, व्हाट यू लाइक मी टू टर्न, ठीक है, ये देखा। अभी उसके बाद जो DM आयु क्लिनिकल सीरीज है उसके बारे में देखते हैं अभी, वेयर फ्यूचर आयुर्वेदिक डॉक्टर आर बिल्ड। अभी ये जो सीरीज अपन ने फ्यूचर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है बिल्ड अच्छे से करने के लिए बनाई है, जिसमें वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग कम्युनिटी बाय द DMIU अकेडमी। इट इज़ नॉट जस्ट अ कोर्स बट अ मूवमेंट टू ट्रांसफर द BMS स्टूडेंट इनटू कॉन्फिडेंट क्लिनिकल एक्सपर्ट। आपको क्या बनाने के लिए कर रहे हैं अपन ये सब, आपको कॉन्फिडेंट क्लिनिकल एक्सपर्ट बनाना है, एथिकल एंड प्रोफेशनल हीलर बनाना है, आयुर्वेदा बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनाना है और विजनरी लीडर ऑफ टुमारो आप सबको बनाना है। इसलिए ये सीरीज अपन ने शुरू की है। अभी ये ग्रुप में आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली, तो सबने वहाँ से जाके इसको ज्वाइन करना है। इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, रियल क्लिनिकल एजुकेशन, नॉट क्लरिकल वर्क आपको नहीं सीखना है, रियल क्लिनिकल एजुकेशन मिलेगा, पीयर कोलैबोरेशन एंड डाउट सॉल्विंग। उसके बाद एंटरप्रेन्योरल गाइडेंस फॉर मॉडर्न आयुर्वेदा, माइंडसेट, स्किल एंड स्ट्रेटजीज फॉर लाइफ। वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग, वी आर रीराइटिंग द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा। लेट्स लर्न, लेट्स ग्रो, लेट्स बिल्ड द सिस्टम विच वी हैड। DMIU अकेडमी, नॉलेज, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू। और ये वीडियो होता है इधर ख़त्म। आज का हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल की 1 सीरीज 1 शॉर्ट लेक्चर में अपन ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर आपके कुछ डाउट होंगे तो उस पर भी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, हर एक का डाउट क्लियर किया जाएगा। पर्सनल मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो, किधर भी आपको अगर कुछ लगा तो आप कर सकते हो। और अपन ने DMIU अकेडमी ऐप में अपना जो 2nd ईयर ऑल सब्जेक्ट एट वंस का कोर्स है उसमें अपन ऑल सब्जेक्ट के SAQs आज ख़त्म कर दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे जाके उस कोर्स को इनरोल करना है और 2nd ईयर में अपनी धूम मचनी है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय